बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ की नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स पर बात करेंगे और जो ऑपरेटर्स हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़े थे उनका एक क्विक रिव्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर को डिस्कस कर चुके हैं, चलिए एक नज़र उसको देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर की हम अभी बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके हम 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम अपनी मैथमेटिक्स और डेली रूटीन में कसरत से इस्तेमाल करते हैं और ये टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स में सबसे आसान तरीन ऑपरेटर है। तो चलिए इसको समझने के लिए भी हम दोबारा VS कोड पे जंप करते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारे पास कॉनकैटिनेशन वाला कोड आ रहा है। हम यहाँ से इसको जो है वो हटा देते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट num1। आपको मैंने बताया था कि जब हम वेरिएबल लें तो हम उसके बीच में या एंड में नंबर यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं कर सकते। और एक और बात कि हम इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि ये एंड, स्टार, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह वगैरह, ये भी हम जो है यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता डॉलर का साइन यूज़ होता है, इसको हम आगे जाके अपने टॉपिक टेम्पलेट लिटरल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम इसको num1 जो हमने num1 एक वेरिएबल लिया है, इसको वैल्यू असाइन करते हैं। ले लीजिए हमने 5 असाइन कर दी और हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं num2, इसको भी हम वैल्यू दे देते हैं, चलिए 10 दे दी। इसका भी सिंपली वही तरीका है, आप कंसोल जो है वो यहाँ से लेंगे, कंसोल लॉग, क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाना है तो जाहिर है प्रिंट करने के लिए हम कंसोल लॉग का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि हमने फिर वेरिएबल्स के साथ खेलना है तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करेंगे। चले मैं आपको बताऊं, इन्वर्टेड कॉमास हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डायरेक्टली उसी कंटेंट को प्रिंट करना हो जो हम कंसोल में इंटर करेंगे। यहाँ हमने उस वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है, तो हम यहाँ पे सिंपली बग़ैर इन्वर्टेड कॉमास के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम इस num1 और num2 के साथ एडिशन को परफॉर्म करके देखते हैं। एडिशन के लिए हम सिंपली प्लस का साइन इनके सेंटर में लगाएंगे और ये हमने नंबर 2 ले लिया। अब हम जंप करते हैं टर्मिनल में। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि आप अप वाली एरो को यूज़ करेंगे तो आपके पास लास्ट कमांड आ जाएगी। उससे पहले हम CLS करके इसको एंटर किया। अब ये देखिए प्रेस किया तो हमारे पास लास्ट कमांड आ गई। हम एंटर करते हैं तो ये आपके सामने 15 आंसर आ चुका है। उसने अर्थमेटिक ऑपरेटर के पहले ऑपरेशन एडिशन को परफॉर्म कर दिया है। अब हम चलिए माइनस करके भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करके। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है आप में से बेशतर लोगों के पास इस वक्त एक एरर आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप ये देखिए लेफ़्ट साइड पे फाइल में जाके, फाइल में आप नीचे आएंगे तो मेरे पास ऑटो सेव जो है वो सिलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ कीजिए अपनी फ़ाइल में ये मैंने सेमी कॉलन लगा के चेंज किया तो आप ऊपर देखिए main.ts के साथ एक वाइट कलर का एक सर्कल आ रहा है, जिसका मतलब आपकी ये फ़ाइल सेव नहीं है। तो इस तमाम मसले में पढ़ने से अच्छा है कि हम फाइल में जाके ऑटो सेव को इनेबल करेंगे, जिससे हमारा कोड ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। ये एक एडिशनल पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बताऊं, ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा दिया। हम सिंपली टर्मिनल में आके अप वाले एरो को क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास -5 आ गया है। चूँकि num1 हमने पहले लिया वो 5 है, num2 हमने बाद में लिया वो 10 है, तो ये बिल्कुल ठीक हमारे पास कैलकुलेशन हुई है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करवा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एस्ट्रिक्स इस्तेमाल होता है, ना कि वो x का साइन, क्योंकि जब आप x इस्तेमाल करेंगे वो टाइप स्क्रिप्ट में एज जो है वो अल्फ़ाबेट कंसीडर किया जाएगा, उसको एज अ ऑपरेशन हम नहीं ले सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसी एस्ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। इसको हम CLS किया और ये हम दोबारा इसको एंटर करते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर 50 आ चुका है और ये कंडीशन भी हमारे पास अच्छे तरीके से चल चुकी है। इसको हम आखिरी ऑपरेशन डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ऑटो सेव पे लगा हुआ है, हम सिंपली टर्मिनल में जाके अप वाला बटन दबा के एंटर करेंगे
तो आपके पास डिवीजन हो जाएगी। और ये देखिए 0.5 आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम 3 ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, निगेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको भी हम VS कोड पर चल के समझते हैं। तो हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। अब हम एक वेरिएबल लेट करते हैं, लेट नंबर। इसको डाटा टाइप देते हैं नंबर ही है हमारे पास, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं लेट, चूँकि निगेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लिखते हैं नेगेटेड नंबर, और ये भी नंबर ही है हमारे पास, इसको डाटा टाइप दी नंबर, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं माइनस नंबर। अब आप यहाँ देखिए कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेगेटेड नंबर, जो कि हम निगेशन परफॉर्म करेंगे जिस पर। तो ये नंबर जो है ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कौन सा है, लाइन नंबर 1 वाला, जिसमें वैल्यू हमारे पास स्टोर है 10। अब हमने इस वेरिएबल यानी कि नंबर के साथ यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिया है। अब जब हम कंसोल से नेगेटेड नंबर को अपने टर्मिनल में यहाँ से हम CLS करके साफ़ करते हैं। अब हम जब यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये देखिए टर्मिनल में निगेशन परफॉर्म हो गई और हमारा नंबर नेगेटिव हो गया। हमने यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ दोबारा से। हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। हमने निगेशन परफॉर्म करने के लिए एक और वेरिएबल लिया जिसका हमने नाम रख दिया नेगेटेड नंबर। इसमें हमने नंबर जो कि हमने लाइन नंबर 1 में लिया था उसके साथ माइनस लगा के उसको नेगेटिव कर दिया। तो जब हमने नेगेटेड नंबर को अपने टर्मिनल में प्रिंट किया तो ये देखिए हमारा नंबर 10 जो है वो नेगेटिव होके -10 हो चुका है। अब हम अपना दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि था इंक्रीमेंट। उसके लिए हम डबल प्लस का यूज़ करते हैं। ये प्लस, हमने डबल प्लस लगाया और हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। ये हमारे पास इंक्रीमेंट है। अब हम जब यहाँ पर कंसोल करेंगे और नंबर लिखेंगे, अब आप अपने टर्मिनल में देखिए, इंटर करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए नंबर में जो है इंक्रीमेंट होगा, और ये देखिए एक इजाफा हो गया हमारे नंबर में, यानी 10 था तो इंक्रीमेंट से प्लस होके वो 10 से 11 हो गया। इसी तरीके से हम इंक्रीमेंट की जगह जो है वो डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए हमने डबल प्लस की जगह डबल माइनस लगाया, और अब हम टर्मिनल में जब कमांड रन करेंगे तो ये 10 से 9 हो जाएगा, और एक जो है इससे माइनस, ये देखिए माइनस हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए मैं माइनस डबल माइनस जो है वो अपने वेरिएबल के पीछे लगाया है। अगर आप पीछे के बजाय आगे भी लगाएंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, वो हमारे पास जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब जैसे मैंने डबल प्लस को नंबर के आगे लगा दिए, अब आप देखिए 11 हो गया, यानी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। तो आप दोनों ऑपरेटर्स का एक रिव्यू देख चुके हैं। अब हम बाकायदा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर आसान अल्फाज में वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसका साइन इक्वल्स टू का साइन है। आप जब भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं आप इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं। यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। जी, इस वक्त हम अपने VS कोड की स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप देखिए हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, लेट नंबर, जिसकी डाटा टाइप हमारे पास नंबर ही है। अब देखिए मैं इसको वैल्यू असाइन करने के लिए ये मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया। यही हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मकसद जो है वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने इस वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन करता हूँ, तो बस कुल यही हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है कि आप देखिए मैंने एक वेरिएबल लेट कर लिया, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, और असाइन करने के लिए मैंने जो साइन यूज़ किया वो इक्वल्स टू का था। तो इसको हम एक और तरीके से लिख के देखते हैं कि हम इसके नीचे, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हमने जो वेरिएबल लेट से लिए होते हैं उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर नंबर जो कि हमारे पास वेरिएबल है जिसको हमने 10 वैल्यू दी हुई है, इसके साथ हम प्लस करते हैं और इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं 5 मिसाल के तौर पे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि नंबर जो कि हमारे पास ये 10 है
उसमें ये 5 को ऐड कर देगा। यानी कि अब हम कंसोल करते हैं अपना वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए। इसमें हम नंबर ये हमने लिख दिया। अब हम आते हैं अपने टर्मिनल में। यहाँ पर आप देखिए हम वही कमांड रन करते हैं, tsc main.ts, एंटर किया और node main.js। तो ये देखें हमारे पास 15 आया। अब आप देखिए यहाँ मैंने प्लस इज इक्वल टू लगाया है, आप यहाँ माइनस इज इक्वल टू लगाएंगे तो जो आप उसके बाद नंबर लिखेंगे वो आपके वेरिएबल में से माइनस हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर अपने नाम से ही जाहिर है कि ये वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जी, तो हम दोबारा अपने VS कोड पर आ चुके हैं। यहाँ हम जो है वो तफसील से अपने कंपेयरिंग ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर। इसकी डाटा टाइप हमारे पास नंबर ही होगी, जाहिर है, और इसको वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 5 कर दी हमने। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि लेट सेकंड नंबर। ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया और सेकंड नंबर को हम वैल्यू लगा देते हैं 6। अब हम एक और जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इसको समझेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, उसको समझेंगे। हम ले लेते हैं इज़ इक्वल, ले लिया हमने, चलिए इज़ इक्वल। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप देखिए मैंने ये लगाया ब्रैकेट। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर और डबल इक्वल, अच्छा देखिए जब हमने ये बताना हो कि ये बराबर है इसके, तो उसके लिए हम डबल इक्वल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक इक्वल जो है वो हमारे पास वैसे ही वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ हमने देखना हो कि भाई a बराबर है b के, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा डबल इक्वल टू। हम यहाँ लिखते हैं सेकंड नंबर। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू सेकंड नंबर। ये हम इस वाली लाइन में, ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू सेकंड नंबर, जो कि हमारे पास जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर है 5 और सेकंड नंबर है 6, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इज़ नॉट इक्वल। अब हमने लगाया जनाब ब्रैकेट, उसी तरह फर्स्ट नंबर, एक्सक्लेमेटरी मार्क और क्या कहते हैं इज इक्वल टू इस्तेमाल होगा, और सेकंड नंबर। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू में आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर 5 है और सेकंड नंबर 6, तो ये इक्वल नहीं है। अब हम ले लेते हैं जनाब, एंटर किया, लेट किया इज़ ग्रेटर देन। जी, तो ये हमने ले लिया। अब हमने इज इक्वल टू लगाया, उसी तरह ब्रैकेट्स लगाए, फर्स्ट नंबर और हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया और सेकंड नंबर। तो यहाँ पर भी आप देखिए, क्योंकि फ़र्स्ट नंबर हमारे पास 5 है और सेकंड नंबर 6, तो फर्स्ट नंबर तो उससे बड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। और हम दोबारा ले लेते हैं भाई, इज़ स्मॉलर देन, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने एक गलती की, जिसको हम ठीक करेंगे। ये देन का टी बड़ा होगा, हम कैमल केस यूज़ कर रहे हैं। इक्वल लगाया, ब्रैकेट लगाया, उसी तरह फर्स्ट नंबर, और अब हमने लगा दिया लेस देन सेकंड नंबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा। तो ये हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी कंपेयरिंग ऑपरेटर की, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ 4 मुख्तलिफ सूरतों में कंपेयर करके देखा। हमने लाइन नंबर 3 में देखा कि क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, हमने कंपेयर ही करके देखा कि ये बराबर हैं। हमने लाइन नंबर 4 में फिर कंपेयर किया कि ये नहीं बराबर। हमने लाइन नंबर 5 में फिर इनको कंपेयर किया, जिसमें हमने ग्रेटर देन का यूज़ किया, और इसी तरह लाइन नंबर 6 में हमने लेस देन का यूज़ करते हुए इनको कंपेयर किया। जी, तो अगला ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को आप एक तरीके से ये समझ लिए कि ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस को हमारे कोड में चेक करते हैं, और ये हमें मुख्तलिफ कंडीशंस को कंबाइन करने में और एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में मदद करता है। हमारे पास 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड,
और तीसरा है नॉट। जी, तो हम इसके लिए भी अपने VS कोड में आ गए हैं। हम सबसे पहले जो है वो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वैसे ही रहेगा, हम इन्हीं को यूज़ करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि लेट लॉजिकल एंड, क्योंकि हम एंड वाले ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेंगे तो हम उसके लिए लॉजिकल एंड वेरिएबल ले रहे हैं। इसमें हम उसी तरह ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 और हम लगाएंगे डबल एंड, ये जो हमने अपने नीचे टर्मिनल में 2 कमांड्स को एक साथ लिखने के लिए यूज़ किया था। अब हम जो है वो इसको अगली कंडीशन देते हैं कि हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो भी ग्रेटर देन है 0 से। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ट्रू, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड वाला, ये आप देखिए डबल एंड, ये अपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ देखेगा कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये हमें ट्रू दे देगा। देखिए फर्स्ट नंबर भी 5 बड़ा है 0 से और सेकंड नंबर 6 वो भी बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब हम जाते हैं लेट लॉजिकल और, अब हम इसमें और वाले ऑपरेशन को देखेंगे। अब ले लेते हैं हम कि फर्स्ट नंबर जो है वो लेस देन है 0 से। और के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है वो आप देखिए, एंटर की और बैक स्पेस की के बीच में जहाँ पे ये एक स्लैश है, इसको जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन आती है ये हमारे पास और है, और इसको भी हम एंड की तरह 2 दफ़ा लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो जो है वो 0 से बड़ा है। अब आप देखिए और ऑपरेटर जो है वो अपने लेफ़्ट और अपने राइट दोनों जानिब देखेगा, और अगर इसको एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो उसको ट्रू दिखा देगा। जिस तरह आप ये देखिए कि लेफ़्ट साइड पे तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है वो छोटा नहीं है 0 से, जबकि सेकंड नंबर जो है वो ठीक है 6 है, वो बड़ा है 0 से। तो एक कंडीशन राइट साइड पे ट्रू हो गई तो ये हमारे पास ट्रू दे देगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी ऑपरेशन पे जो कि है हमारे पास लॉजिकल नॉट। इसमें हम उसी तरीके से फ़र्ज़ कीजिए कि एक ट्रू हम ले लेते हैं कि फ़र्स्ट जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है 0 से। अब ये देखिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रू कंडीशन से पहले हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया हमने, तो जो ये कंडीशन ट्रू थी ये अब हमारे पास फॉल्स हो गई है। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनमें हमने एंड और नॉट को देखा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि एंड जो है वो अपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ कंडीशंस को देखेगा, अगर दोनों ट्रू होती हैं तो वो ट्रू दे देगा। और ऑपरेटर जो है वो अपने दोनों जानिब देखेगा, और अगर उसको एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो ट्रू देगा। और नॉट के लिए हम देखिए अगर ट्रू वाली कंडीशन के साथ हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर हम फॉल्स कंडीशन के साथ इसको लगाएंगे तो वो फॉल्स कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर का एक ओवरव्यू किया। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ एरर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के एरर्स होते हैं और उन एरर्स का क्या मतलब है और उनमें हमें क्या चीज़ ठीक करनी होती है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और हमने अभी अपने एक फ़ेसबुक पेज भी बना लिया है, आप चाहें तो उसको भी जो है जाके लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही था, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।